सर ठीक है, पूरा अस्पताल मत सील करिए, उसका वीडियोग्राफी एनआईसीयू उसका सील करवाइए और वीडियोग्राफी हो जाएगी। एनआईसीयू देखिए हम वीडियोग्राफी आप ही बात मानो, अस्पताल को मत सील करिए। सर एनआईसीयू में दिक्कत है मुझे, अगर सील नहीं हुआ तो एनआईसीयू की सारी व्यवस्था टनाटन कर लेंगे, फिर हम लोग वही वाला संदर्भ है, उसका वीडियोग्राफी करा लें अभी का फिलहाल का। सर वही चीज कह रहा हूँ कि कोई चीज अंदर बाहर नहीं हो पाएगी, वहाँ पे सिक्योरिटी लगा दी जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी, सारी चीजें सामने एकदम। सर जैसे दो तरह का सिचुएशन है, एक तो है मेडिकल लापरवाही, उसका आप जांच करा लेंगे। यहाँ मेडिकल लापरवाही से ज्यादा लापरवाही है कि वहाँ डॉक्टर ही नहीं, ये इलाज ही नहीं हुआ है। अरे डियर, ये जो बात आप कह रहे हो, ये तो ये जांच रिपोर्ट में का विषय है ना। बिल्कुल, आप इस बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि अगर आप जिस व्यवसाय में, आप पत्रकारिता के व्यवसाय में, पत्रकारिता के व्यवसाय में जो डॉक्टर की रिपोर्ट है, हमें मेडिकल लीव मिलेगी, मेडिकल के एक्सपर्ट करेंगे। लीगल वैल्यू उस क्षेत्र का जो एक्सपर्ट होगा उसकी ओपिनियन ज्यादा मायने रखती है। एक बार परिजन को बता ली, आपको बताने का मेरे पास एक बार परिजनों को पहले बता दें प्लीज। परिजनों को संतुष्ट करना अभी की समस्या का पहली प्रायोरिटी है, बाकी आपकी जो बात होगी उसको बता देंगे। मतलब परिजन वहाँ से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर चले आए पैदल 100 लेके, और 12 से 14 घंटे कोई कार्रवाई नहीं हुई, मांग रहे सर हमको, और अभी आप कार्रवाई नहीं हम लोग मानेंगे नहीं, हम लोग को इंसाफ चाहिए। आप बिल्कुल इंसाफ देंगे। कुशीनगर के जितने भी अस्पताल हैं वहाँ मरीजों की मौत हो जा रही है, मौत के बाद मैनेज का खेल चल रहा है। वहाँ एक एडिशनल सीएमओ जाता है, वहाँ तमाम सारे अधिकारी जाते हैं, पैसा लेते हैं और अस्पताल को अगले दिन खोल देते हैं। मुझे भी उम्मीद थी कि अगर यहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी तो ये लोग अगले दिन जाएंगे, पैसा लेंगे और पैसा लेके अस्पताल को क्लीन चिट दे देंगे। तो मुझे बस ये बताना है कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, लेकिन किसी और बेटी, किसी और बेटे के साथ ऐसी घटना न हो, इसलिए अस्पताल पे कार्रवाई होनी चाहिए, और अस्पताल पे कार्रवाई होगी तभी हमको न्याय मिलेगा। लेकिन जो है तो अभी आदेश हुआ है, इस पर क्या लग रहा है, कैसे एक बच्ची के लिए? देखिए 72 घंटे का टाइम इन्होंने दिया है, अगर 72 घंटे के अंदर ये न्याय नहीं देते, क्योंकि मैंने एक एक चीज वहाँ पे देखा है, एक एक चीज नोट कर गया है, अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो 72 घंटे के बाद मैं डीएम आवास पे आमरण अनशन करूंगा। ये 72 घंटे की टाइमिंग है सिर्फ। वो 100 यात्रा लेकर गया है, क्या इसमें प्रशासन कार्रवाई कर रहा है? प्रशासन ने एसडीएम संतराज के नेतृत्व में 3 डॉक्टरों को, विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल गठित किया है, जो संपूर्ण घटना की निष्पक्ष तरीके से जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट 72 घंटे में सौंपेगा। उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पे गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना हुई थी पूरी घटना? एक बच्ची जो जिसकी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी, जिसकी जन्म के तीसरे दिन डेथ हो गई है। परिजनों का कहना है कि इसके साथ चिकित्सा में लापरवाही की गई, जिसके कारण इसकी डेथ हुई है। इस आरोप की जांच के लिए एक, जैसा कि आपको बताया मैंने, 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल और एक एसडीएम के नेतृत्व में ये गठित किया गया है, और इसकी रिपोर्ट के बाद गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।